हेलो एवरीवन, माय साइंस ओपीडी की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस के चैप्टर एसिड एंड बेसिस के पार्ट 1 के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने पढ़ना है एसिड और बेसिस क्या हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या होता है और फिर बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ है। लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे कि एसिड्स क्या है और बेसिस क्या है। तो चलिए इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हम अपने आसपास के पहले एडिबल सब्सटेंसेस की बात करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। अब जो चीजें, जो एडिबल सब्सटेंसेस हम कंज्यूम करते हैं उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कुछ चीजें सोर होती हैं, खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें स्वीट होती हैं, मीठी होती हैं, कुछ चीज़ें साल्टी होती हैं, नमकीन होती हैं और कुछ चीज़ें बिटर भी होती हैं, कड़वी भी होती हैं। हम यहाँ पर जो दो टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोर टेस्ट सब्सटेंसेस और बिटर टेस्ट सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट खट्टा है और वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कड़वा है। सबसे पहले हम सोर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खट्टी होती हैं, जैसे कि कर्ड है, जैसे कि लेमन जूस है, जैसे कि ऑरेंज जूस है, जैसे कि ग्रेप्स हैं, जैसे कि टैमरिंड है, जैसे कि विनेगर है, जैसे कि एसिटिक एसिड प्लान सोडा वाटर है या टमाटोज हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें सोर इन टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें खट्टी हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब क्या हैं, दीज आर सोर इन टेस्ट। तो वो सारी चीज़ें जो नेचुरली अकरिंग हैं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं और सोर इन टेस्ट हैं, उनको हम कहते हैं एसिड्स। अब अगर एसिड्स को डिफाइन आपने करना है तो कैसे करोगे? दोज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट आर टर्म्ड एज एसिड्स। ठीक है। अब एसिड्स जो टर्म है, ये जो एसिड वर्ड जो है, टर्म जो है एसिड, ये डिराइव हुई है लैटिन वर्ड एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। तो टर्म की डेरिवेशन कहां से हुई है? टर्म की डेरिवेशन हुई है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब होता है सोर। अब जो नेचर है, केमिकल नेचर है एसिड्स की, उसको हम कहते हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, दो तरह की केमिकल नेचर है, एसिडिक और बेसिक। जो एसिड्स की नेचर होती है केमिकल नेचर, उसको हम एसिडिक नेचर कहते हैं। अब एसिड्स जो हैं वो दो तरह के हैं आगे। अब कुछ एसिड्स हमारे पास नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि नेचुरल सोर्सेज की मैं बात करूं, यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूं। कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स में एसिड्स होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में एसिड्स होते हैं। तो ये जो एसिड्स जो हमको नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, ऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस में होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, दही जो हमारा है उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लेमन जूस जो है, जो नींबू का जूस है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। हमारे पास टमाटो जो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। हमारे पास टैमरिंड, जो हमारे पास इमली है, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। विनेगर जो हमारे पास है, एसिटिक एसिड उसमें होता है। और एप्पल जो हमारे पास है, सेब जो है, उसमें मैलिक एसिड होता है। अब ये सारे एसिड जो हैं वो कौन से एसिड हैं? ये हैं नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसके अलावा कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में, और इनको प्रिपेयर किया जाता है हमारे अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से। अब ऐसे एसिड्स जिनको मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग से प्रिपेयर किया जाता है, उनको हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। अब मिनरल एसिड की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो, एन एसिड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज मिनरल एसिड। यहां पर लिखी भी हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ऐसा एसिड जो अर्थ में पाए जाने वाले मिनरल से बनाया जाता है, लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, उसको हम कहते हैं मिनरल एसिड। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्रिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स जो हैं इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर इन एसिड्स के टेस्ट की बात की थी, जो नेचुरल एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनके मैंने टेस्ट की बात की थी। इसमें भी सभी चीज़ों को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, तो हम उन चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें टेस्ट करने से हमारी बॉडी को नुकसान होगा। लेकिन ये जो ये जो मिनरल एसिड्स हैं, हम इनको टोटली टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर हाईली कोरेसिव है। सबसे पहले तो ये कोरेसिव है, मतलब ये कोरोजन ऑफ मेटल्स या कोरोजन ऑफ सब्सटेंसेस काज करते हैं। दूसरी चीज़, इनसे सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। हमारी स्किन को अगर ये टच हो जाएंगे तो वहाँ से वो स्किन जल जाएगी, यानी कि बर्न्स होते हैं, जलती है स्किन। उसके बाद जब भी हमको इनको हैंडल करना है, लेबोरेटरी में जब हम इनको हैंडल करते हैं, तो हम लोगों को ये केयर रखनी चाहिए, ये प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमको ये रखना चाहिए कि हम लोगों को अपने हैंड्स जो है उनको ग्लव से कवर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे सीवियर बर्न्स हो सकते हैं। आप एसिड अटैक के बारे में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो एसिड अटैक यही है। ये जो एसिड है, मिनरल एसिड्स हैं, जब ये किसी इंसान पे फेंका जाता है किसी के चेहरे पे, तो उसी को एसिड अटैक कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका चेहरा पूरा जल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे सीवियर बर्न्स काज करते हैं। और साथ ही साथ इनको कभी टेस्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि ये हाईली कोरेसिव है और सीवियर बर्न्स काज करते हैं। अब इनके अलावा हमारे पास कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स हैं, तो उसमें फैटी एसिड्स होते हैं। हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, बॉडी बिल्डिंग सोर्स हैं हमारे पास, उसके जो छोटे सब यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड्स, तो ये एसिड्स हैं। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस है, जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारा डीएनए होता है, तो डीएनए खुद में एक एसिडिक सब्सटेंस है, या हम उसको कहेंगे, उसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो एक एसिड है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एसिड के बारे में। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। तो अब एसिड्स की बात हो गई, अब बात करते हैं बेसिस क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम बेसिस की बात करें, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस क्लास 7 की नहीं देखी हैं, तो मेरी क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको सारी वीडियोस क्लास 7 की मिल जाएंगी। तो अब हम वापस फिर से टेस्ट पर आते हैं। हमने बात की थी अभी तक सोर सब्सटेंसेस की, अब बात करते हैं हम बिटर सब्सटेंसेस की, उन सब्सटेंसेस की जो कड़वे होते हैं, जिनका टेस्ट कड़वा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आंवला की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम अनराइप मैंगोज की बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें, सोप सोल्यूशन की बात करें, कॉफ़ी की बात करें और ग्रीन टी की बात करें, ये सारी चीज़ें बिटर इन टेस्ट होती हैं, टेस्ट में कड़वी होती हैं। तो वो चीज़ें जो टेस्ट में कड़वी होती हैं, वो बिटर होती हैं, उनको हम कहते हैं बेसिस। दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, those naturally occurring substances or artificially prepared substances। वैसे ही है जैसे एसिड्स का था कि those naturally occurring substances or artificially prepared substances which are bitter in taste are termed as bases। ठीक है। अब बेसिस की जहाँ तक बात है, उनका टच जो है, जब उनको टच करते हैं वो स्लिपरी फील करती हैं। जैसे अगर हम सोप सोल्यूशन को अपने फिंगर्स में ऐसे ऐसे करेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा, हमें स्लिपरी सा फील होगा। उसके बाद इनकी जो केमिकल नेचर है, जैसे एसिड की केमिकल नेचर होती है एसिडिक, वैसे बेसिस की केमिकल नेचर होती है बेसिक। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें कौन सी बेसिस प्रेजेंट हैं और उनका केमिकल फार्मूला क्या है, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोप की बात करते हैं। हमारी जो साबुन होती है, इसमें होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और इसका फार्मूला है NaOH। उसके बाद दूसरा सब्सटेंस की बात करते हैं, वो है लिक्विड सोप। ये जो हमारा लिक्विड आती है ना सोप, उसमें होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, और उसका फॉर्मूला है KOH। अब ये KOH ऐसे नहीं है, KOH, ये तीनों चीजें कैपिटल हैं, KOH। अब ये क्या है, K मीन्स पोटेशियम, O मीन्स ऑक्सीजन, H मीन्स हाइड्रोजन। यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हुए हैं। अगर आपने एलिमेंट सिंबल वगैरह नहीं पता है तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता से। तो उसके बाद अगला है लाइम वाटर, यानी चूने का जो पानी होता है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, CaOH2। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसमें होता है MgOH2, ठीक है। उसके बाद है विंडो क्लीनर सोल्यूशन। हमारा जो विंडो क्लीनर सोल्यूशन है, यानी कि जिससे हम विंडो पैन्स जो है उनको साफ करते हैं, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका फॉर्मूला है NH4OH। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिस में आती हैं, इनको हम बेसिस कहते हैं। अब
बेसिस या हो या एसिड्स, हम सभी चीज़ों का पता एसिडिक है या बेसिक है या एसिड है या बेस है, उसका पता हम सिर्फ टेस्ट से नहीं लगा सकते हैं। क्यों? टेस्ट जो है ये एक कॉमनली यूज्ड तरीका है, यानी कि हम कुछ ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको टेस्ट की जा सकती हैं हमसे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं, जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे मैंने हाईली कोरेसिव एसिड्स की, हाईली सीवियर बर्न काज करने वाले एसिड्स की बात की थी, वहाँ मिनरल एसिड्स की, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एसिड हो या बेसिस जो हाईली पॉइजनस होती हैं। हम ऐसी चीज़ों का पता जो है वो एसिड है या बेस टेस्ट लगाकर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनसे हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास एसिड है या बेस है, उसका पता हम कुछ स्पेसिफिक केमिकल से लगाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या है अगर मैं डिफाइन करूं तो अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास गिवन सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। डिफाइन की बात करूं, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस आर टर्म्ड एज इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स के बारे में हम अगली क्लास में पूरी डेडिकेटेड क्लास इसी के बारे में है, पूरी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडिकेटर क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कौन सा इंडिकेटर किस सब्सटेंस में, एसिडिक सब्सटेंस में कैसे एक्ट करता है, बेसिक सब्सटेंस में कैसे एक्ट करता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।